जैसा हमने आपको बताया शनि और बुध, तो पूरे नवरात्र और आने वाले 1 महीने तक मेष राशि पर शनि और बुध ग्रह का क्या असर दिखने वाला है, आपसे जुड़े क्या उपाय हो सकते हैं आपके लिए पंडित जी? मेष राशि, देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, वैसे तो ये नवरात्र माँ दुर्गा का पर्व है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप कालचक्र के दर्शक हैं तो भगवती की आराधना आप परम श्रद्धा से कर रहे होंगे। लेकिन ग्रहा राज्यम प्रयक्षंतिम ग्रहा राज्यम हरंत च ग्रह व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचर। आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये भी पढ़ा होगा कि सूरथ नाम का राजा कोला विध्वंसियों के द्वारा जब उसका राज्य छीन जाता है तो जंगल में आ जाता है। समाधि नाम का वैश्य जब उसके बेटे उसको घर से निकाल देते हैं तो जंगल में आ जाता है। दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं, रोते गाते हैं, अपने अपने दुखड़े रोते हैं। उसके बाद मेधा ऋषि के पास जाते हैं। मेधा ऋषि उनको ज्ञान देते हैं, योग माया के बारे में बताते हैं। तो कहने का मतलब कि ये ग्रह इतने प्रबल हैं कि राजा सूरथ को जंगल भेज सकते हैं, समाधि को जंगल भेज सकते हैं, तो ग्रह भी अपना काम करते रहते हैं। लेकिन जब मेधा ऋषि जैसा कोई ज्ञानी और योग माया के ऊपर प्रकाश डालने वाला मिलेगा तो ये ग्रहों की गति भी रुक जाएगी और आपके जीवन में वो सब होना शुरू हो जाएगा जो आप चाहते होंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि दुर्गा के भक्तों की तो वो अवस्था होती है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो आप सोचिए वो आपके जीवन में हो, जो आप नहीं सोचेंगे वो कैसे आपके जीवन में होगा अगर आप शक्ति के आराधक हैं तो। ये बात अलग है कि 19 अक्टूबर से बुध जो है वो तुला राशि में प्रवेश करने जा रहा है। शनि पहले से ही मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में है। मेष राशि वालों को नवरात्रि के 5वें दिन से बुध के तुला राशि में आने से रिश्तों और आर्थिक मामलों में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। 19 तारीख के बाद मेष राशि वाले कोई बड़ा निवेश करने से बचें, क्योंकि उस समय जो भी आप निर्णय लेंगे वो भावनात्मक निर्णय होगा, वो बुद्धि से नहीं होगा। और बुद्धि बिना किया हुआ निर्णय, भावना में किया हुआ निर्णय निश्चित रूप से नुकसान भी दे सकता है। हाँ, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके ऊपर काम का दबाव बढ़ेगा। संभल करके काम करें, वरना कोई भी लापरवाही हो सकती है। देखो, कारोबार में किसी भी तरह का बड़ा कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रह की स्थिति बदल रही है, ऐसे स्थिति में आप हो सकता है कि बिना वजह के भी कर्ज लेने की इच्छा करें। और आपको बताऊं, गए पूत जब मांगे पाए। सबसे अभागा आदमी देश का कौन? जिसको एक बार कहने पर कर्ज मिल जाए, सबसे वही अभागा आदमी है। इसलिए कि कर्ज लेने की प्रवृत्ति जिसकी एक बार बन गई ना, तो वो कोई काम अपना रोकेगा नहीं, सब काम कर्ज लेकर करेगा। और एक दिन वो कर्ज उसको इतना डुबा देगा कि या तो स्थान छोड़ने के लिए मजबूर होगा या शरीर त्यागने के लिए मजबूर होगा। इसलिए कर्ज से हर समय बचना चाहिए। कर्ज लेने की मनोवृत्ति अपने मन में नहीं पालनी चाहिए। ताते पैर पसारिए जाती लंबी सौर, उतना ही काम करिए जितना आपका बजट कहता है। तो 19 तारीख के बाद आपको अपनी सेहत का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवरात्रि के 5वें दिन से आपको सेहत, काम और पैसों के मामले में थोड़ा सा सावधान रहना होगा। मेष राशि के जातकों से कहना चाहता हूँ कि दुर्गा सप्तशती का जो प्रथम चरित्र है, पहला अध्याय जो है, अगर इसका आप नित्य पाठ कर लें, वैसे तो पाठ करने का विधान ये है कि अगर आप एक दिन में पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं। कवच, अर्गला, कीलक, सापोद्धार, दिव्य अथर्व शीर्ष और उसके बाद में रात्रि सूक्त पढ़ करके नवाण मंत्र का एक माला जप कर लीजिए। पहले अध्याय का पाठ कर लीजिए और पाठ समाप्त कर दीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। दूसरे दिन दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय का पाठ कर लीजिए और फिर क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। फिर तीसरे दिन 5वें अध्याय से 13वें अध्याय का पाठ करने के बाद देवी सूक्त और प्राकृतिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य, मूर्ति रहस्य, तीनों रहस्य को पढ़ करके क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। 3 दिन में आपका एक पाठ कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप एक दिन में सारा पाठ करते हैं तो ये सोने पे सुहागा है। तो कहने का मतलब कि अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, मेष राशि के जातक हैं, तो अगर आप पहले भी अध्याय का प्रथम चरित्र का भी पाठ करेंगे तो आपका कल्याण होगा। मान सम्मान की प्राप्ति के लिए मेष राशि के जातकों को
दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तोत्र, विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। मेष राशि वाले दुर्गा के साथ साथ माँ बगलामुखी की भी पूजा करें। माँ बगलामुखी पीताम्बरा ये स्तंभिनी है, ये बहुत सर्वश्रेष्ठ देवी हैं। इन देवी का बचाया हुआ को कोई मार नहीं सकता और इनके मारे हुए को कोई बचा नहीं सकता। जानते हैं इनका स्वरूप कैसा है? इनका स्वरूप है युवावस्था है, रंग एकदम गौरवर्ण है, इनके बाल, इनके केस एकदम काले काले और बहुत लंबे हैं। ये पीले रंग के परिवेश में रहती हैं, पीली माला धारण करती हैं, सोने के कंकन इनके हाथों में होते हैं, सोने का हार इनके गले में होता है। इनके दाहिने हाथ में एक मजबूत गदा होती है और बाएं हाथ में दुष्टों की जिह्वा होती है और दाहिने हाथ से ये प्रहार करती है। दाहिने हाथ से ये दुष्टों पर प्रहार करती है। कहते हैं ना, मध्य सुधाब्धि मणिमंडप रत्न वेद्याम सिंहासनोपरि गताम परिपीत वर्णाम पीतांबराभरण माल्य विभूषितांगी देवी नमामि धृतमुद्गर बैरी जिह्वाम जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्या दुभुजाम नमामि। और सोने का सिंहासन जो क्षीर सिंधु में है, उस पर बायां पैर अपना सिंहासन पर रख करके और दाहिना पैर समुद्र की तलहटी में रख करके तब ये आपके शत्रुओं का संहार करती हैं। जो व्यक्ति शत्रुओं के त्रास से त्रसित है, अगर वो बंगला अष्टोत्तर शतनाम और बंगलामुखी का ध्यान करे तो निश्चित रूप से उसके कष्टों का निवारण होगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन बस एक आग्रह है, बगला की साधना करने से पहले या तो किसी से आपको दीक्षित होना पड़ेगा और या तो आपको बगलामुखी के 1100 कवच का पाठ पहले करना पड़ेगा, उसके बाद आप मंत्रों का जप करेंगे, क्योंकि बगलामुखी का मंत्र नकारात्मक असर भी डालता है। मैंने देखा है कुछ पंडित लोग जब माला करते हैं और पहले से उनका अभ्यास नहीं है तो एक दिन में ही कहने लगते हैं, मुझे घुघरू की आवाज़ सुनाई दे रही है, मुझे पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है, मुझे छम छम की आवाज़ सुनाई दे रही है। तब उनको अनुष्ठान से बाहर कर दिया जाता है कि कहीं इनका दिमाग न क्रैक हो जाए, क्योंकि मंत्र पूरा नकारात्मक है। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा। तो ये मंत्र नकारात्मक है। किसी की जीभ को कील देने के लिए, किसी के पैर को रोक देने के लिए, किसी की वाणी को रोक देने के लिए ये मंत्र है। तो नकारात्मक मंत्र सारे शरीर नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, इसलिए इसमें दीक्षा जरूरी है। और दीक्षा के साथ साथ कूर्म चक्र का जो जानकार विद्वान होगा वही बताएगा कि ये मंत्र आपको सूट कर रहा है कि नहीं सूट कर रहा है। ये मंत्र सबको सूट भी नहीं करता है, इसलिए सोच समझ करके कर्मकांड के विषय में बिना किसी विशेषज्ञ के परामर्श के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं कि आप दतिया जाकर के वहाँ पीताम्बरा पीठ है, माँ बगलामुखी का दर्शन करके अपने अभीष्ट को कहिए, वो आपकी मनोकामना पूरी कर देंगी। बिना आपके ज्ञानी हुए भक्त बन जाइए माता के चरणों में जाकर के। और पीले रंग के कपड़े पहनकर उत्तर दिशा की ओर मुँह करके माँ बगलामुखी का ध्यान करके जो भी आप प्रार्थना करेंगे वो सुनी जाएगी। मूंगे की माला से आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। माँ दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए। दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। गाय को घास भी खिलाना चाहिए। ये सब उपक्रम अगर नवरात्र में चलते रहेंगे और साथ साथ शक्ति की उपासना जो आप परंपरागत ढंग से कर रहे हैं उसे करते रहेंगे, फिर आपका जीवन मंगलमय रहेगा। ये बुध और शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जय माँ विंध्यवासिनी।